एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी के साथ एक नई वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज। और दोस्तों, मैं हूं अभी फ्रांस के पेरिस में और एक सुबह हो गई है। आपको पता है कि हम एक पार्किंग में खड़े हैं और अपने काम का इंतजार कर रहे हैं नए साल के बाद पहले ट्रिप का। तो दोस्तों, कल तो भाई अपने को काम नहीं मिला। कल मैनेजर ने भी बोल दिया था कि मतलब काम नहीं मिलेगा। तो आज सुबह के बज गए हैं 7 और मैं जस्ट सो के उठ रहा हूँ। और अभी भाई सुबह का ना सबसे पहले पानी गर्म कर रहा हूँ भाई पीने के लिए। तो पानी गर्म करके पानी गर्म पी लेते हैं। कल रात को ना भाई एकदम काढ़ा बना के सो गया था, तो हल्का आराम मिला है गले को, लेकिन उतना कुछ खास भी नहीं हुआ। तो अभी सुबह सुबह गर्म पानी हो रहा है और मैं ना आपको बताता हूँ बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों, रात भर से पड़ रही थी बर्फ़ और अभी ना बर्फ़बारी तो हो गई है ख़त्म। तो ये कुछ हाल है बाहर का, देखो ये है बाहर का हाल। तो भैया बर्फ़ गिरी है लगभग 3-4 इंच, 4 इंच बर्फ़ तो गिर चुकी है। सो वहाँ पर देखो अब 3-4 गाड़ियाँ रह गई इस पार्किंग में भाई। एक ये गाड़ी है, एक वो है और 2 गाड़ियाँ यहाँ है, एक गाड़ी मेरे बगल में है। तो ये 2-4 गाड़ियाँ रह गई है और पीछे भी गाड़ी है, देखो अभी लाइट जली है। तो बस यही गाड़ियाँ रह गई है और अभी देखो बर्फ़ काटते हुए ना कुछ गाड़ियाँ निकली भी है यहाँ से। सो दोस्तों, सुबह हो गई है, फटाफट अपना पानी पीते हैं और निकलते हैं बाहर, फ्रेश वगैरह होते हैं। 8 बजे मैनेजर भी आ जाएगा तो अपने को काम भी मिल जाएगा। तब तक ना चाय नाश्ता वगैरह कुछ करके है ना फ्री हो लेते हैं। तो अभी ना पानी वगैरह पी के फ्रेश होने जाता हूँ और साथ में गाड़ी खड़ी है तो उस भाई से भी देखते हैं, उससे भी मिलते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं अपने काम का। जैसे काम आएगा तो फिर आज निकलेंगे, है ना। इस साल का पहला ट्रिप होने वाला है 2026 का। सो देखते हैं कहाँ का काम मिलता है, क्या काम मिलेगा वो बताते हैं आपको बाद में। तो सबसे पहले चलते हैं, फ्रेश होके आते हैं। और सुबह के 7:15 हो गए, अभी मैं बाहर निकला हूँ। तो भाई टोपी लगा के और मुंह में एकदम ना ऐसे कवर करके निकला हूँ, क्योंकि कल भाई मेरे को जो खांसी हुई और जो मेरा गला ज़्यादा ख़राब हुआ ना, इसी वजह से हुई। जब ठंडी हवा मुंह से जा रही है ना तो भाई गले को एकदम ना चीर रही है। तो आज मैं पूरा अपने मुंह को कवर करके निकला हूँ बाहर। तो ये देखो कुछ अभी देखो नज़ारा बाहर का, ये है नज़ारा। तो अभी फ्रेश होने जा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे तक ना अपने सारे काम निपटा देते हैं। फिर जैसे कोई जॉब आएगी तो फिर जॉब के ऊपर अपना ध्यान कर रहेगा, मतलब फिर अपने काम पे निकलना है ना। क्योंकि बर्फ़ गिरी है और कहीं लोडिंग अभी एकदम इंस्टेंटली होगी ना तो पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अपना आराम आराम से निकलेंगे फिर इस पार्किंग से। सुबह की देखते हैं, बाकी थोड़ा दिन खुलेगा ना तब आपको अपडेट देते हैं कि क्या बनेगा। बज गए हैं सुबह के 8 और बन रही है सुबह की कड़क सी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बना रहा हूँ, साथ में एक और भाई है तो उनको भी मैंने बुलाया है, साथ में कॉफ़ी पी लेंगे। और साथ में कुछ बेकरी आइटम्स है तो हल्का फुल्का वो खा लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं है यार, है ना। तो वो खा के फिर रेडी रहते हैं। अब 8 बजे मैनेजर भी आएगा, काम भी आएगा और फिर देखते हैं उधर हमारे भाई साहब हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं कि क्या सीन है। वो देखो वो भी भैया उठ गए हैं सो के, वो भी निकले हैं। वो गुड मॉर्निंग। तो वो देखिए वो हमारे भाई साहब आ रहे हैं। तो भाई बर्फ़ से तो एकदम छत भी भर पड़ी है और हो गया है बाहर एकदम वाइट। खाना पीना हो गया है और अब सबसे बड़ा टास्क है बर्तन धोने का। तो भाई ऐसी स्नोफॉल में बाहर बर्तन धोना आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है ना। बाहर माइनस टेम्परेचर चल रहा है भाई, एकदम बहता पानी जम सकता है। तो ऐसे में बर्तन धोना क्या ही बताऊँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो जो गाड़ी में बर्फ़ थी ना जो हल्की फुल्की मेल्ट हो गई थी, ये देखो भाई, ये देखो ऐसी सिल्लियाँ बन गई हैं भाई। इतना पानी, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहता पानी जमना, वो हो चुका है। नीचे देखो नंबर प्लेट के पास देखो कैसे देखो कांटे जैसे बने हुए हैं। तो भाई ऐसे कुछ हालात हो चुके हैं और अब बर्तन धोते हैं। फिर ना थोड़ा सा भी काम तो नहीं आया है, हम मार्केट जा रहे हैं। इरफान भाई बता रहे थे कि मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, तो उनके साथ मार्केट तक चलेंगे और कुछ सामान लेके आएंगे। बाकी अपडेट देते हैं आपको निकलने का। तो चाय पानी हो गया, अब बस इंतज़ार है अपने काम का, जैसे ही काम आएगा भाग जाएंगे। इस काम निपटा के हम आए हैं अभी मार्केट। तो थोड़ा सा सामान लेना है, साथ में ना मेरे इरफान भाई आए हैं तो इनको भी कुछ सामान लेना है। तो भाई साथ में एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो अभी यहाँ साथ में ना ऊपर मार्केट है और वो पीछे देखो वो वहाँ पे हमारी पार्किंग है, गाड़ियाँ वहाँ लगी है। तो काम फिलहाल आया नहीं है, 9 बज गए हैं। तो इंतज़ार आपको पता है काम का ही है ना। तो उस हिसाब से हम यहाँ से निकलेंगे। तो इन्होंने बोला कि कुछ सामान लेना है, तो थोड़ा सामान लेने के लिए आए हैं। बाकी बर्फ़ में नज़ारा देखो भाई, ये देखो फूल पौधे कैसे हो चुके हैं। ये देखो भाई साहब क्या ही नज़ारा है ना भाई। देखो नेचर जब आर्ट करने पे आती है ना तो भाई ये हाल होता है। ये देख सकते हो आप नज़ारा है ना, इसमें कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, ये कलाकारी है नेचर की। तो देखो है ना बढ़िया। सो ये देखो भाई ऐसे रास्ते तो देखो खाली होते हैं। देखो रास्तों में ना केमिकल पड़ा होता है तो रास्ते एकदम साफ़ होते हैं। बस जब हम बाहर पार्किंगों में या ऐसे बाहर जाना होता है जहाँ पर साफ़ नहीं हुआ होता है ना बर्फ़, वहाँ पर दिक्कत आती है, वहाँ पर गाड़ियाँ स्केड करती है। बाकी रास्ते ऐसे आपको मतलब सही मिलते हैं। ज़्यादा स्नोफॉल हो तो फिर क्या साफ़ करने वाली जो होती हैं है ना वो आ जाती है, गाड़ियाँ आ जाती है, केमिकल छिड़क देते हैं है ना। तो उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सो जाते हैं मार्केट, लेके आते हैं कुछ सामान और फिर भैया तैयारी रखते हैं फौजियों वाली
क्योंकि कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मतलब गाड़ी चलाए हुए को अब काम आएगा और एकदम भागम भाग फिर से ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। दोपहर के 11 बज गए हैं और अभी भी हम लोग ना स्टैंड बाई में है। और यहाँ पर जो लास्ट मैंने बताई ना 7-8 गाड़ियाँ हैं, उसमें से एक और गाड़ी निकल गई है। तो भाई वो देखिए वो वाला बंदा भी जा रहा है और ये गाड़ी भी निकल गई है अपने काम पर। तो इसको भी भाई जॉब मिल गई होगी, तो ये तो गया अभी, है ना। तो 1 बाय 1 ऐसे ऐसे करके गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो हम अभी भी स्टैंड बाई में है। एक ये साथ वाली गाड़ी है, वो जो उड़ने वाला भाई है, और एक पीछे जो इरफान भाई की गाड़ी लगी है ना। तो अभी हम तीनों वेट कर रहे हैं। तो होप सो अब आने वाली है जॉब। अब क्या हुआ कि भाई जो ये ट्रेल बनी है ना जहाँ से गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी से जो बर्फ़ दबी है ना, ये हो गई है हार्ड। अब गाड़ियाँ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेन यहाँ से तो निकल जाएगी, बट ऊपर जो सड़क के पास राउंड अबाउट के पास है ना, वहाँ पर काफ़ी स्किड कर रही है गाड़ियाँ। सो मतलब अब देखते हैं, 11 बज चुके हैं, खा पी के तो हम सेट हैं। फिर देखते हैं कहाँ का नंबर पड़ता है भाई। बाहर जाके मतलब इतनी ठंड लग रही है और खांसी हो रही है ना मेरे को, तो बाहर जाना हो गया है बहुत ज़्यादा मुश्किल। फाइनली आपके भाई को ट्रिप मिल गया है। दोपहर के लगभग 12:30 हुए हैं और अब जाके ना भाई अपने को ट्रिप अपडेट हुआ है। इरफान भाई भी चले गए, उनको ना भाई अमेजन वाला लोड मिला है, तो वो अभी जस्ट निकले हैं पार्किंग से। और अभी भाई मेरे को भी ड्यूटी मिल चुकी है। तो मुझे मतलब फ्रांस से ही लोडिंग है, लगभग 200 किलोमीटर जाना है। मेरा नेस्ले वाला लोड रहेगा, तो 200 किलोमीटर से लोडिंग होगी और अनलोडिंग है जर्मनी की। तो फ्रांस से जर्मनी का पहला ट्रिप है हमारा इस साल का। और अभी मैंने मैनेजर को मैसेज करा, उसने नेविगेशन अपडेट नहीं करी थी, तो उसको बोला कि भाई नेविगेशन अपडेट कर दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। भाई बाहर ना आंखें नहीं खुल रही है, बाहर इतनी और रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना बर्फ़ की आंखों पे, तो भैया आंखें भी झमाझम कर रही है। 3 गाड़ियाँ ये, 2 गाड़ियाँ वो, 5 गाड़ियाँ। अब आपके भाई की गाड़ी भी निकलने वाली है, तो निकलते हैं। नेविगेशन सेट करता हूँ पूरा प्लान, और भाई एक बार यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। वैसे मेरी जो मतलब लोडिंग है ना, वो कल की है, कल दोपहर 2 बजे की है। टाइम बहुत है, लेकिन मैं यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ क्योंकि रात को यहाँ पर और बर्फ़ गिरेगी ना, तो गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी लोडिंग की तरफ चलते हैं, नियर बाई लोडिंग कहीं अपने पार्किंग देखते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। कल दोपहर 2 बजे वहाँ से लोड करके फिर अपनी अनलोडिंग जर्मनी की तरफ निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसा प्लान ये मेरा है। बाकी मैनेजर कोई अपडेशन देता है, कोई नया कुछ है ना वो रहेगा, तो वो जाने। तो लेट्स गो, अपनी नेविगेशन चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चेक करते हैं सारी चीज़ें। और जो छत की बर्फ़ है अब मैं नहीं हटाने वाला, अब नहीं होगा भाई, है ना। अब क्या ताज़ी बर्फ़ गिरी है तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी, है ना। हार्ड वाली बर्फ़ अभी हमने निकाल ली है। तो फाइनली गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट, और जब से गाड़ी खड़ी है ये देखिए भैया 338 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं गाड़ी को खड़े हुए। तो कार्ड हमने आके संडे को डाल दिए थे, कार्ड हमने मतलब अपने टैको मशीन में डाल दिए हैं, लेकिन कार्ड हमारे अभी रेस्ट में ही है। ये देखिए 338 घंटे बता रहा है ना। तो आज हम इस रेस्ट को तोड़ने जा रहे हैं। तो भाई रेस्ट हो गई है 12:53, मतलब दिन के 1 बजे मैं अपनी यहाँ से शिफ्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेड मोड से लेके आना है इसको हैमर मोड पे। ये देखो हैमर मोड पे। और अब हम करेंगे यहाँ पर ड्राइवर 1 एंट्री और बिगिन कंट्री करेंगे ओके। और मैं हूँ अभी फ्रांस में, फ्रांस F फॉर फ्रांस। तो ये हो गया भैया अपना बिगिन कंट्री, मतलब काम हो गया शुरू। ठीक है, काम हो गया शुरू। तो ये आगे मेन मेन्यू में, और अब मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये रीड कर रहा है, देखो 4.5 घंटे का ड्राइव मिल गया है। 24 घंटे में से 15 घंटे की शिफ्ट है अपनी। ठीक है, तो काम शुरू हो चुका है, ये हो गया भाई सिस्टम शुरू। तो आज लगभग मतलब 12-13 दिन के बाद अपना काम शुरू हो गया है। नेविगेशन अपडेट हो गई है। 222 किलोमीटर मुझे जाना है यहाँ से अपनी लोडिंग के लिए। तो गाँव वाला रास्ता रहेगा सारा, तो भाई इसलिए मैं टाइम से निकल जाता हूँ, ताकि अगर बर्फ भी गिरती है गाँव वाले रास्ते में, कोई ट्रैफिक लगता है, बर्फ की वजह से परेशानी होती, फिर भी मैं टाइम से पहुँच कर अपने कहीं पार्किंग ढूंढ लूँगा, है ना। तो यहाँ से कर रहे हैं सफ़र शुरू। तो एक बार चलते हैं पीछे गाड़ी का भी चेकअप कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं लाइटें शाइटों पे, सभी चीज़ों पर। तो दोस्तों ड्यूटी स्टार्ट कर ली है। एक बार चलते हैं गाड़ी का राउंड चेक कर लेते हैं, है ना। सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि भैया कोई दिक्कत परेशानी, कोई छेड़खानी। वैसे तो हमने चेक करी है, लेकिन अब निकलने से पहले सारी चीज़ें देख लेते हैं। मेनली गाइड मतलब जो गाड़ी की लाइटें हैं, देखो लाइटें वर्क कर रही हैं, है ना, ये सबसे ज़रूरी। बाकी तरपाल ऊपर से हमने बर्फ़ हटा ली थी, तो अब मतलब जो होगी वो चलते चलते गिर जाएगी, है ना। और सबसे ज़रूरी ये हैंडल भी चेक करना है, क्योंकि कई बार किसी ने शरारत की होती है, तो ये मतलब बलून ऊपर नीचे हुए होते हैं ना, वो सब चेक करने हैं। और भाई साहब ये देखो लाइट, ये देखो जैसे मैंने बोला ना, लाइटें चेक करनी है। ये वाली लाइट देखो गई है, ये वाली लाइट गई, ये वाली लाइट काम कर रही है, देखो, है ना। ये वाली लाइट काम कर रही है, ये वाला बल्ब गया है ना, ये देखो भाई ये देखो, ये भी टेक्निक है भाई। देखो मैंने इसको हाथ मारा तो चल पड़ा, देखो ये वाली लाइट भी काम कर रही है। तो ऑल चेक, ऑल सेट, सारी बातें, आगे की लाइट भी काम कर रही है। तो गाड़ी का चेक ओके, ये है राउंड चेक, टायर अपने ओके हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी
और आपको बताते हैं आगे गांव वाले रास्तों के हाल कि बर्फ़ कैसी है। चलिए चलते हैं। और हमने साथ वाले भाई को भी कर दिया है बाय बाय, फिर से मिलना रहेगा, तो भाई को काम आना रह गया है। और एक गाड़ी देखिए इधर भी है, 2-3 गाड़ियाँ रह गई है, बाकी सारी गाड़ियाँ जा चुकी है। सो कर रहे हैं सफ़र शुरू। सो लेट्स गो, बोलो वाहेगुरु। ओके ब्रो, बाय बाय। सो दोस्तों देखिए भाई, इस साल का पहला स्नो ड्राइव आपका भाई करने जा रहा है। पहला स्नो ड्राइव रहेगा इस साल का। लेट्स गो। सब प्रे करना कि भाई सब ठीक ठाक रहे और सारे काम भगवान अच्छे से करवाए। और जो ये बर्फ़ है ना भाई, सुबह से लेके जितनी भी गाड़ियाँ गई ना, उन्होंने पूरी बर्फ़ स्पाट कर दी है। तो अभी क्या गाड़ियाँ इसमें स्लिप स्लुप कर रही है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो स्पीड से हमें गाड़ी निकालनी पड़ेगी। बस वो सामने 100 मीटर पे ही राउंड अबाउट है, वहाँ तक गाड़ी ज़रा निकालनी पड़ेगी अच्छे से। फिर उसके बाद हम ऊपर का रोड ज्वाइन कर लेंगे ना, फिर दिक्कत नहीं है, उधर को फिर स्किड नहीं करेगी गाड़ियाँ। गाइस ये देखिए भैया, प्यार प्यार से हमने गाड़ी राउंड अबाउट पे ले आए हैं, तो बिना किसी स्किड के, बिना किसी परेशानी के। तो हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट की तरफ। तो हमारा जो सफ़र रहेगा ना, अभी मैं पेरिस के पास हूँ, पेरिस से जाऊँगा ट्रॉयस, और ट्रॉयस से जाना है डिजॉन की तरफ। तो रास्ता रहेगा सारा गाँव वाला, बीच में थोड़ा सा हाईवे आएगा, बाकी सारा रास्ता रहेगा गाँव वाला। तो भाई साहब ये देखिए, सफ़र शुरू हो चुका है, नए साल का पहला ट्रिप और नज़ारे फुल। तो भाई अब कहीं फंसने वाला बस बीच में लफड़ा ना रहे। वैसे तो देखो गांव वाले रोड भी साफ़ सुथरे हैं, है ना, पर अगर स्नोफॉल फिर से शुरू होगी ना, फिर दिक्कत हो सकती है, फिर परेशानी हो सकती है। बट चलो जो होगा अब देखा जाएगा। तो एक बार फिर से N4 में आ गए हैं, और अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आप दूर तक विजुअल देख सकते हो, क्योंकि इधर को ना भाई स्नो मतलब पड़ी है लेकिन धुंध नहीं है। तो यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा आप खूबसूरती वाला देख सकते हो भाई, है ना। दूर दूर तक थोड़े से खेत दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, गाँव दूर तक दिखेंगे आपको। तो ये आ गए N4। ये हमारा एक यूजुअल सा रूट है, पहले की वीडियो में आपने बहुत देखा होगा। N4 हमारा एक पूरे फ्रांस में एक यूजुअल सा रूट है ना, यहाँ से आना जाना चला रहता है। तो ये रास्ता अपना जो पूरा स्ट्रिप है ना, समझ लो मतलब इस पार्किंग से लेके लोडिंग और लोडिंग से अनलोडिंग तक ज़्यादातर गाँव वाले रास्ते में रहेगा, क्योंकि जो जर्मनी में भी जाना है ना, वो भी छोटा रास्ता रहेगा। लगभग 1.25 घंटे का ड्राइव कर लिया है। बीच में ना थोड़ा सा डाइवर्जन मिला था भाई, रोड क्लोज था, तो उसमें ना घुमा घुमा के गांव के बीच में से रास्ता निकाला था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी हम ना पहुंच रहे हैं ट्रॉयस में। तो ट्रॉयस क्रॉस करने के बाद हमें आगे ना A5 हाईवे आने वाला है। तो हाईवे 50-60 किलोमीटर का एक रन रहेगा उसमें, तो उसमें कहीं पार्क करके गाड़ी फिर अपना प्लान भी कर लेते हैं कि आगे कितना जाना है, और मतलब कहीं पार्किंग का भी प्लान कर लेंगे कि रुकना कहाँ है अपने को आज। सो इस तरफ को ना भाई बर्फ ज़्यादा नहीं है, इस तरह को देखो सिर्फ चादर सी दिखने को मिल रही है, सफ़ेद चादर है ना, बर्फ ज़्यादा नहीं है। जो एरिया से मैं आया वहाँ पर भाई अच्छी खासी बर्फ थी, है ना, मोटी बर्फ थी बढ़िया। तो इस तरफ तो कम नहीं है। तो ये हो रहा है जी बाईपास अभी ट्रॉयस सिटी का, और सीधा निकलेंगे हाईवे नंबर A5 पे। तो भाई यहाँ पर देखो पीछे के आप मस्त पहाड़ दिख रहे हैं ना ऊपर को, ये देखिए ऊपर को। धुंध में थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल नहीं मिल पाता है। तो लगभग 2 घंटे का ड्राइव हमने कर लिया है, और मैं आ गया हूँ हाईवे नंबर 5 पे, A5 पे आ गया हूँ, जो सीधा डिजॉन की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर मैं एक पार्किंग में आया हूँ और गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है। तो दोस्तों 2 दिन उस पार्किंग में अपने को नहाने को नहीं मिला, तो आपको पता ही है सबसे ज़रूरी काम नहाना। तो मैं जा रहा हूँ शावर लेने, एक टोटल के पंप में रुका हूँ, तो यहाँ पर भाई शावर अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आज का नहाना। 2 दिन उस पार्किंग में ना कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर फ्रेश भी हो लेते हैं सही से और नहा लेते हैं। फिर भाई है ना, कल का नहाना कल देखेंगे। और सर्दियों में ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं तो पड़ती है, लेकिन भाई जब नहाना मिल जाता है ना, जब अवेलेबल है, तो फिर क्यों मतलब आलस करना, है ना। तो ये देखो भाई बाहर का कुछ नज़ारा। इस वाले एरिया में ना बर्फ़ ज़्यादा नहीं है। डिजॉन की तरफ आया हूँ, तो इस तरफ में देखो बर्फ़ ज़्यादा नहीं है, हल्की पतली पतली दिखेगी। तो ये सामने पार्किंग है, तो ये सामने ही पंप है ना, तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। और फटाफट देखते हैं अवेबिलिटी, अगर फटाफट अपने को शावर मिल जाए तो शावर करके आगे निकल जाएंगे। तो लगभग 3 बजने वाले हैं, और यहाँ से सफ़र रहता है भी सिर्फ 100 किलोमीटर का, जो अपनी लोडिंग है, और लोडिंग है कल की। तो अपने पास टाइम बहुत है, थोड़ा सा आगे हाईवे में जाके ना कहीं पार्किंग देखेंगे और गाड़ी लगा लेंगे वहाँ पर अपनी पार्किंग में ना। तो कल अपने दिए हुए टाइम पर फिर पहुँच जाएंगे अपनी लोडिंग पे। तो चलते हैं। तो भाई मैं ना देखो चप्पल पहन के आया हूँ, नहीं तो शूज़ पहन के आना पड़ना था, तो नहाते नहाते ना प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं चप्पल लेके आया हूँ। इसी में नहा के फिर भाग जाएंगे। आते ही भैया शावर मिल गया, ये देखो चाबी मिल गई। अब आपको बताता हूँ शावर। तो यहाँ के ना रिव्यू मैंने देखे थे, बहुत अच्छे थे, तो आपको शावर बताता हूँ कैसा है अंदर से। एक बार इसको खोलते हैं, तो देखो भाई एकदम क्लीन और बड़ा शावर। तो बस काम हो जाएगा फटाफट, और अपना शावर लेके फिर भागते हैं, है ना। बस पानी गर्म हो। 10 मिनट और अपना शावर हो गया कंप्लीट। भाई शावर तो बढ़िया था, क्लीन था, बड़ा था, लेकिन भाई पानी उतना गर्म नहीं था। पानी एकदम गुनगुना सा ही था भाई। और मैंने ना भाई बाल बुल काट लिए
और जब पानी के नीचे घुसा तो भाई साहब ना तो मेरा नहाने का मन कर रहा था, ना तो वैसे निकलने का मन कर रहा। फिर तो बस एक बार घुस गए तो घुस गए, फिर नहा के ही भैया मन मना लिया कि अब नहाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो हो गया स्नान, अभी निकलते हैं आगे। अब थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और आगे कहीं पार्किंग देखते हैं। 100 किलोमीटर का सफ़र है, 30-40 किलोमीटर ना पहले ही कहीं अपनी को पार्किंग मिल जाए तो बढ़िया है। तो दोस्तों निकल गए हैं जी आगे, और अभी देखो रोड भाई बिल्कुल खाली खाली से लग रहे हैं ना। रोड्स पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी जो छुट्टियों के बाद है ना, अच्छे से ट्रक फंक्शनल नहीं है, तो अब धीरे धीरे गाड़ियाँ फिर से उसी तरह से आ जाएंगी। और जहाँ पर मैं रुका था देखो शावर के लिए, उस एरिया में बर्फ़ नहीं गिरी है। थोड़ा सा आगे आया, अभी हम थोड़ा हाइट वाले एरिया में आए, तो ये वाले एरिया में बर्फ़ देखो अच्छी खासी पड़ी है। इस वाले एरिया में ना मतलब काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। ये देखो पेड़ पौधे देखो भाई कैसे वाइट वाइट हो गया है ना। मतलब क्या यार, जब नेचर भाई सच में आर्ट करने में आता है ना, तो भाई कोई मुकाबला नहीं है। तो आज लगभग 3 घंटे का ड्राइव करा है और मैं ना एक पार्किंग में आ गया हूँ। यहाँ से जो लोडिंग लोकेशन है ना सिर्फ 50 किलोमीटर रहती है। तो भाई आगे ना पेट्रोल पंप नहीं था और ना कोई पार्किंग थी, तो मैं ना यहाँ पर रुक गया हूँ, क्योंकि आगे जाकर ना थोड़ा सा मुझे 10-15 किलोमीटर जाना है गाँव वाले रास्ते में भी। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप में आया हूँ पार्किंग में। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा, पेट्रोल पंप बाहर। अभी अंधेरा हो गया, मैं पहले पहुँच गया था यहाँ पर, तो पहले कुछ बाहर घूमना फिरना कर रहा था। तो अभी ना मैं यहाँ पर खाना भी बना रहा हूँ पार्किंग में। तो मेरे पास सब्जी बनी पड़ी है, तो इसको आज खत्म कर देंगे। और अभी मैं ना चावल बनाने जा रहा हूँ। देखो चावल मैंने रख दिया बनने के लिए, तो चावल और ये मतलब सब्जी पड़ी है, तो इससे अपना काम हो जाएगा। और फिर देखता हूँ, टाइम बहुत है मेरे पास, तो अभी या तो कल सुबह जल्दी उठ के एक सब्जी और बनानी है ना, क्योंकि कल परसों 1-2 दिन के लिए सब्जी बना के रख लूँगा, तो वो भी बनानी है, तो उसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और भाई आज जैसे तबीयत आपको पता है ख़राब चल रही है, तो शाम को फिर रात को सोती बार काढ़ा वगैरह बना के और बढ़िया कुछ मतलब शायद और ये लौंग लूंग की चाय बनाऊंगा, काली चाय, उसको पी के ज़रा मस्त है ना, थोड़ा सा अपने गले को भी ठीक कर लूँ। तो भाई ये है आज का अपडेट। तो आज का मतलब वीडियो, आज का ये ट्रैवल यहीं पे खत्म हो रहा है। 3 घंटे का ड्राइव किया। कल दोपहर 2 बजे की लोडिंग है, तो मतलब बहुत टाइम है। 50 किलोमीटर जाना है, तो 12 बजे भी यहाँ शुरू करूँगा ना, तो 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में ना। तो उसके बाद अपना देखेंगे नेक्स्ट, कल लोड करके फिर भाग जाएंगे सीधा, फिर अनलोडिंग जो जर्मनी वाली है उसके हिसाब से आगे निकल जाएंगे। तो अभी मैं हूँ फ्रांस में, डिजोन के नियर बाई A5 रोड पे, और ये एक पेट्रोल पंप की पार्किंग है। तो नज़ारा बढ़िया है, बाहर देखो लाइटें हैं, सब कुछ बढ़िया। तो बनाते हैं खाना पीना और करते हैं फिर आराम, खा पी के मस्त। अपने को टाइम मिल रहा है, तो ऐसा स्लो काम मिले ना मज़ा है, क्योंकि ठंड में भाई है बैंड बजने वाली। कल जो लोड होगा नेस्ले वाला, उसमें शायद बेल्टें पड़ेंगी, तो भाई मेहनत लगेगी। और उसके बाद जो अनलोडिंग है ना, तो वैसे तो उस परसों सुबह की है, पर मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो जब भी होगी, बट वहाँ पर भी फिर मेहनत होगी ना। ठंडे में ना भाई बेल्ट वोल्टो वाला काम करना बड़ा ही मुश्किल वाला काम लग रहा है, बट फिर भी जब पड़ेंगी तो पड़ेंगी, तब करना ही पड़ेगा काम। तो इस पार्किंग में खाना पीना अपना हो गया है। रात के लगभग 8 बजने को आ रहे हैं। तो यार अभी ना भाई समय है, और भाई ठंड भी ज़्यादा नहीं है बाहर, मतलब अंदर गाड़ी में बैठा हो ना तो बढ़िया। और सुबह क्या होगा कि भाई सुबह होती है ठंड, तो बाहर निकलने का मन नहीं करता और काम करने का मन नहीं करेगा ना। सुबह तो ऐसा होगी आराम से मैं उठ सकता हूँ 8-9 बजे तक है ना। तो आपके भाई ने लगा दिया है जुगाड़। तो जुगाड़ क्या लगा है, आपका भाई बना रहा है सब्जी। तो भैया ये देखिए शिमला मिर्च काट के रखी है, और यहाँ पर बन रही है साथ में आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो सब्जी बना रहा हूँ है ना, और सब्जी बना के रख लेंगे। सर्दियों का टाइम है, ख़राब नहीं होगी, कुकर रख देंगे बाहर, ठंडा भी रहेगा और सब्जी अपनी रहेगी फ्रेश है ना। तो ये जुगाड़ लगाया आपके भाई ने, क्योंकि सुबह यार फिर है ना उठना है, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम लग जाता है, और फिर 12 बजे तक निकलना भी पड़ेगा। एक तो 8 बजे भाई सुबह ही होती है। तो इस हिसाब से दिमाग लगा के आपके भाई ने कल का काम आज ही कर दिया है। तो भैया सब्जी बन रही है, सब्जी बनने के लिए 15-20 मिनट लगेंगे। सब्जी बना के रख लेंगे। कल अपने मतलब दिन में अगर ब्रेकफास्ट सुबह नहीं भी करा हल्का फुल्का, तो दिन में आराम से फिर अपना खाना खा सकते, सब्जी अपने पास बनी हुई रहेगी।